हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर करियर्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ लेकर आए हैं। ठीक है। तो आज की जो जॉब है वो विप्रो कंपनी की तरफ से है। विप्रो ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव है वो ला चुका है। ठीक है। तो विप्रो ऑफ कैंपस 2024 ड्राइव फॉर फ्रेशर एसोसिएट। ठीक है। तो इस कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में हम पूरी तरह से अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। कंपनी नेम विप्रो, पोस्ट नेम एसोसिएट, और सैलरी अप टू 3.5 पर एनम की जो सैलरी है वो मिल सकती है आपको। अप टू तक है, यानी 3.5 लाख पर एनम का आपको पैकेज मिल सकता है। ये आपके स्किल्स के ऊपर, क्वालिफिकेशन के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी आपको क्या वैल्यू करती है। यह इंटरव्यू के बाद डिस्कशन होगा। ठीक है। जॉब लोकेशन मुंबई वेस्ट लोकेशन पे ये जॉब अवेलेबल है। और एक्सपीरियंस और फ्रेशर बोथ आर एलिजिबल टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड ठीक है। तो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैच 2024 एंड बिफोर, यानी 2024 में जो ग्रेजुएट होने वाले हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके पहले के सारे ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट डेट टू अप्लाई अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। ठीक है। तो इसकी लिंक हमने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर सारी चीज़ें पढ़नी, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर स्किल्स, फिर हाउ टू अप्लाई के ऊपर आना है और अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाता है। ठीक है। तो ये ओपन हो चुका है, विप्रो करियर्स। ठीक है। यहाँ पे आपको एसोसिएट मुंबई इंडियंस मुंबई इंडिया दिख रही है। रिक्वायर आईडी 305921 यहाँ पे इसकी रिक्वायर आईडी है। अप्लाई, बाजू में अप्लाई का बटन है शेयर के ऊपर, तो अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाता है अप्लाई का। ठीक है। यानी यहाँ पे हम ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी की जगह जिस ईमेल आईडी से आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर लीजिए और आई एक्सेप्ट द प्राइवेसी पे टिक कर लीजिए। फिर सारी चीज़ें ये पढ़नी है आपको। ठीक है। हमेशा आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद नीचे आने का है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, मैं इस हमारे यूट्यूब चैनल में हमेशा विप्रो की जॉब लाते रहता हूँ जैसे वो डालते हैं। तो हमने इस ईमेल आईडी से पहले ही जो है वो अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ पासवर्ड डालेंगे। ठीक है। और अगर आप क्रिएट अकाउंट करना चाहते हो, आप पहली बार आए हो और पहली बार विप्रो में अप्लाई कर रहे हो, तो डरिए मत। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दी है, विप्रो क्रिएट अकाउंट प्रोसेस लिंक। तो जब जब उस लिंक पर क्लिक करोगे, लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने एक वीडियो शुरू हो जाएगा। वहाँ पे आप उससे देख के उस वीडियो को फॉलो करते हुए आप उस पर अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने किया है तो पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए, तो हमारे सामने फॉर्म ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस पर आए हो तो आपको सारी चीज़ें डिटेल फिलअप करनी है। लेकिन आपने विप्रो में पहले अप्लाई किया है तो इतना याद रखना, विप्रो हमारी जो है इन्फॉर्मेशन वो सेव रखता है। ठीक है। तो डरिए मत, मैं हर चीज़ें बताऊंगा। मैं यहाँ पे फिलअप है सारी चीज़ें, लेकिन जिनकी फिलअप नहीं होंगी तो जहाँ मैं चीज़ वो बता रहा हूँ वही आपको वहाँ पे लिखनी है। ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सीवी पूछा जाता है। प्लीज अपलोड यूर सीवी, मैक्सिमम साइज 5 MB। सीवी मतलब रिज्यूमे होता है, ये सबको पता है। ठीक है। आपका बायोडाटा जिसे रिज्यूमे वगैरह कहते हैं। ठीक है। तो हमें यहाँ पे रिज्यूमे, अगर हमने फॉर्म फिलअप किया है तो यहाँ पे रिज्यूमे पहले से है। अगर आपका कोई रिज्यूमे अपडेट वगैरह है तो आप यहाँ रिप्लेस रिज्यूमे पे क्लिक करके, या नहीं है तो अपलोड रिज्यूमे क्लिक करके अपने डिवाइस से जो है अप टू डेट रिज्यूमे फिल कीजिए। याद रखना, उसकी मैक्सिमम साइज 5 MB होना चाहिए और 5 MB से कम होनी चाहिए, नहीं तो वो अपलोड नहीं होगा अगर 5 MB से ज़्यादा उसकी जो साइज है। ठीक है। उस ये रिज्यूमे की। ठीक है। 5 MB से नीचे होनी चाहिए तो अपलोड हो जाएगा। फिर प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है तो अपलोड कर लीजिए जिनका अपलोड नहीं है। फिर नीचे क्रिएट लगा उन पे अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे लॉगिन आईडी यहाँ पे डाल दीजिए। फिर पासवर्ड, फिर एंटर पासवर्ड डाल दीजिए। नीचे आएंगे फिर एंटर योर इन्फॉर्मेशन में सैचुरेशन पे टिक करना है। जैसे आपका टाइटल होता है, जैसा मिस्टर मिसेज जो भी लगता है आपके नाम के पहले, वो आपको यहाँ पे टिक करना है। फिर फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखना है, फिर लास्ट नेम हमें यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है। इतना होने के बाद नीचे ईमेल आईडी, अगर यहाँ पे ईमेल आईडी है तो रहने देना है। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया वही ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करनी है।
फिर मोबाइल टाइप में यहाँ पे आपको मोबाइल सिलेक्ट करना है और अपना जो मोबाइल नंबर है 10 डिजिट का वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए। ठीक है, इतना हो गया। एड्रेस में आएंगे, एड्रेस में हमें सबसे पहले यहाँ पे टाइप होम सिलेक्ट करना है। फिर एड्रेस लिखना है, यहाँ पे आपका जो भी है लोकेशन वो लिखनी है, जहाँ पे आपका रेसिडेंस एड्रेस है वो लिखना है। फिर जिस सिटी में आप रहते हो, फिर यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करनी है, फिर स्टेट सिलेक्ट करना है, फिर आपका जिप कोड, पोस्टल कोड, पिन कोड जो भी है वो आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। इतना हो गया। एड्रेस कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पे कुछ सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है आर यू ओपन टू रिलोकेट टू जॉब लोकेशन, बिल्कुल यस कर दीजिए। फिर यहाँ पे पूछा जाता है हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड विद विप्रो और इट्स सब्सिडरीज, अगर आप फ्रेशर हो तो नो ही करना है। यहाँ पे सिर्फ पूछा जाता है कि आप पहले विप्रो या उसके रिलेटेड यानी जो सब्सिडरीज है विप्रो के साथ जो कंपनीज है, ठीक है, उसमें भी काम किया है, तो अगर किया है तो यस करना वरना नो करना। अगर किया है, यस किया है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे प्लीज प्रोवाइड योर एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर नहीं है, नो लिखा है, तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा ऐसे ही लिखना है n/a। ठीक है, ऐसा ही लिखना है, बात खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पे वही लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ, आर यू करंटली एम्प्लॉयड विद गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी इन एनी कैपेसिटी और एवर एम्प्लॉयड इन द लास्ट 12 मंथ। ठीक है, तो उसमें पूछा जाता है अपने गवर्नमेंट और या गवर्नमेंट एजेंसी के साथ कभी काम किया है पिछले 1 साल में, 12 महीने से पिछले 12 महीने में आप कभी आप गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट एजेंसी के साथ को काम किया है, तो यहाँ पे यस करना वरना नो करना। ठीक है, फिर एजुकेशन पे आ जाते हैं। एजुकेशन पे आने के बाद हमें यहाँ पे एजुकेशन टाइप सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने यूनिवर्सिटी की आपको जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर मैंने यहाँ पे डिग्री टाइप की है, इंटर जैस। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे इंजीनियर लिखता हूँ, यहाँ पे इंजीनियर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा है। फिर कॉलेज नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है, फिर आपको ब्रांच ऑफ स्टडी सिलेक्ट करनी है, फिर यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करनी है, सिटी और स्टेट, फिर कब आपने कब पास हुए और अपना जो ग्रेजुएशन है आपका कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे पूछा जाता है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए, आपकी जो भी नेशनलिटी है ऑप्शन आ जाता है, आपको वो सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे पूछा जाता है विल यू नाउ और इन फ्यूचर रिक्वायर द कंपनी स्पॉन्सरशिप फॉर एम्प्लॉयमेंट वीजा H1B TNEAD अदर वर्क। जैसे अगर नॉन अमेरिकन अमेरिका में काम करता है तो उसे H1B का वीज़ा लगता है उसे उस काम करने के लिए। तो ऐसा कोई हमें रिक्वायर स्पॉन्सरशिप या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि हम इंडियन सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजन है, तो हमें इंडिया में लीगल काम करने से कोई रोक नहीं सकता, इसलिए हम लीगली काम कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे नो कर दीजिए। ठीक है, हमें कोई स्पॉन्सरशिप और वीज़ा की ज़रूरत नहीं। फिर हमें वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाता है। जो फ्रेशर्स है वो एम्प्लॉयर में NA लिख देना कैपिटल में, सिटी अपनी जो वहाँ पे रह रहे हैं वो सिटी, कंट्री स्टेट सिलेक्ट कर देना, फिर स्टार्ट टू एंड डेट में एक ही तारीख, जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो वही तारीख आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अगर जिनके पास एक्सपीरियंस है तो आपका जो कंपनी का नाम है, जिस कंपनी में एम्प्लॉयर की जगह वो लिखना है, फिर जिस कंपनी जिस सिटी में लोकेटेड है, फिर सिटी, कंट्री, फिर स्टेट, फिर कब से शुरू किया और कब तक कर रहे हो ये। ठीक है, ये लिख देना। ठीक है, जो फ्रेशर्स है जो जानकारी मैंने लिखी है आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे, समझ गए इतनी बात। अगर फ्रेशर है तो यहाँ पे NA लिख देना। ठीक है, NA मतलब कुछ नहीं। फिर यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पे पूछा जाता है, अगर आप फ्रेशर है तो 0 लिख दीजिए, करंट नोटिस पीरियड 0 लिख दीजिए। ठीक है, अगर आप फ्रेशर्स है तो ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको अपना एक्सपीरियंस और जो है नोटिस पीरियड पे कंपनी का वो यहाँ पे फिलअप कर, फिर अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं कैंडिडेट क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडिडेट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, कैंडिडेट क्वेश्चन प्लीज आंसर, यहाँ पे आई देयर बाय कंसर्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा जाता है फ्रेशर्स, जो फ्रेशर्स है उनको तो नो ही कर देना, अगर एक्सपीरियंस है और आपने ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन किया है जिससे आपको इस कंपनी में काम करने के लिए कोई अड़चन आ सकती है, तो यहाँ पे यस करना है वरना नो ही करना है। ठीक है, और सबमिट कर देना। यहाँ पे लिखा है डू यू हैव एनी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और एनी ऑब्लिगेशन विथ योर करंट और प्रीवियस एम्प्लॉयर्स और अदर पार्टीज। ठीक है, that would prohibit or limit your prospective employment with Wipro, Wipros and customer. Example, contract containing covenant of non-competitive, non-solicitation and or any special confidentiality ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में फंसे हो तो यस यस करना वरना नो करना।
और सबमिट कर देना। ठीक है, सबमिट करेंगे हम वॉलंटरी डिस्क्लोजर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं जो छोड़ देना है, कुछ फिलअप नहीं करना है, जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन वगैरह कुछ फिलअप नहीं किया तो भी चलता है, लेकिन आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, फिर सबमिट कर, रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे हमने सबमिट किया, हमारा फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पे लिखा है योर एप्लीकेशन वो सबमिटेड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर अप्लाई। इसका एक मेल भी आपको आया होगा, मैं मेल दिखा देता हूँ आपको। थैंक यू फॉर अप्लाइंग एट विप्रो, यू आर जस्ट अ फ्यू स्टेप अवे फ्रॉम एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, वी अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट इन विप्रो एंड एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ एसोसिएट, सिंस वी आर particular about placing the right people in the right role, we receive all application meticulously। ठीक है, तो उन्होंने आपकी जो है वो कर लिया है। ठीक है, इफ़ यू आर सिलेक्टेड वी वांट टू एंश्योर दैट हायरिंग एक्सपीरियंस इज स्मूथ एंड स्विफ्ट। ठीक है, तो अगर उन्होंने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है, जैसे वो रिव्यू करेंगे एप्लीकेशन पे, फिर उनकी नीड के हिसाब से देखा जाएगा कि वो आपके एक्सपीरियंस है जो मैच होगा नहीं होगा। आपका रिज्यूमे आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उनकी नीड्स जो है उस पोजीशन के लिए फुलफिल होगी कि नहीं होगी। अगर फुलफिल होती है तो आपको फिर वो कांटेक्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इतना समझ गया। अगर कोई डाउट आता है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय, या कुछ भी डाउट आता है आपको, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो हम उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, पूरा समझ में गए, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि हमारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भरी वीडियो आपको मिलते रहे। और अपने दोस्तों के साथ, मेट्स के साथ, कलीग के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और ये वीडियो सबने देखी इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।